पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है, इसे कैसे भरते हैं और यह क्यों जरूरी है। लेकिन क्या एसआईआर सच में एक छुपा हुआ एनआरसी है? क्या सच में आपका नाम वोटर लिस्ट से कटने वाला है? क्या एसआईआर के बहाने आपके राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है? और सबसे जरूरी बात, इस पूरी कंट्रोवर्सी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया है। सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब डिटेल में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी जो 2025 और 2026 में एसआईआर हो रहा है वो कोई नॉर्मल रिवीजन नहीं है। इस बार इलेक्शन कमीशन पुराने डेटाबेस का इस्तेमाल करके स्ट्रिक्ट डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए डुप्लीकेट वोटर्स और इलीगल इमाइग्रेंट्स को लिस्ट से बाहर कर रहा है। इस स्ट्रिक्ट प्रोसेस के चलते लाखों लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं या जांच के घेरे में डाल दिए गए हैं। असली कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है। एनआरसी का मकसद देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को पहचानना और बाहर करना है, और सीएए शरणार्थियों का नागरिकता देने के लिए है। अब क्रिटिक्स का कहना है कि सरकार एसआईआर का इस्तेमाल करके बैकडोर एनआरसी यानी छुपकर एनआरसी लागू करने के लिए कर रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि बीएलओ वोटर लिस्ट में नाम रखने के लिए लोगों से जन्म प्रमाण पत्र या नागरिकता साबित करने वाले डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। इससे गरीब, मजदूर और उन लोगों का सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है जिनके पास सालों पुराने कागज मौजूद नहीं है। लोगों को यह डर बैठ गया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो उन्हें विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। बात सिर्फ डर की नहीं है बल्कि राइट्स के वॉयलेशन तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तो सरकार ने उन लोगों के राशन यानी पीडीएस और वेलफेयर स्कीम रोकने के ऑर्डर तक दे दिए हैं जिनके नाम एसआईआर से कट गए हैं। को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? 27 मई 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एसआईआर करवाना इलेक्शन कमीशन का अधिकार है और यह फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए पूरी तरह लीगल है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह क्लियर की है कि अगर एसआईआर में आपका नाम वोटर लिस्ट से हट भी जाता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो गई है। नाम हटना सिर्फ इलेक्शन का हिस्सा है, सिटीजनशिप का नहीं है। इसके अलावा 17 जुलाई 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि एसआईआर डेटा का इस्तेमाल किसी भी इंसान का राशन या सरकारी सुविधा रोकने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो कंक्लूजन यही है कि एसआईआर अपने आप में कोई गलत प्रोसेस नहीं है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब उन सारी मनमानियों पर ब्रेक लगा दिया है जिससे लोगों के राइट्स का वॉयलेशन हो रहा था। आगे भी ऐसे ही लीगल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड नॉलेज के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।